नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और अगेन ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करे, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ गाइडेंस या क्या कुछ यूनिवर्स आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। ये सब कुछ हम जानने के लिए जल्दी से इस ऑरेकल डेक को एक बार शफल कर लेते हैं और एक एक करके हम कार्ड्स को पिक करते हैं और देखते हैं आज आप सभी के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। सो लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। चलिए भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज का सबसे पहला कार्ड पिक करते हैं, जो कि आया है पर्सपेक्टिव का। यहाँ एक ये गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है। आज का जो दूसरा कार्ड है, ये बॉन्ड का कार्ड आया है, जो रिलेशनशिप्स की ओर इशारा दे रहा है। आज का तीसरा कार्ड देखें, ये आया है रिलीज का। अगेन एक बहुत अच्छी गाइडेंस। आज का जो फोर्थ कार्ड है, स्कैवेंज का, एक बहुत अच्छा ये भी गाइडेंस आया है आपके लिए। कम्युनिकेशन। देन वी हैव रूटीन, एंटिसिपेशन, एंड फाइनली आज का जो लास्ट कार्ड है, ये आया है सेल्फ इंटरेस्ट का। ऑलराइट, सो लेट्स सी। थोड़ा सा कार्ड्स को मैं एडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको सारे कार्ड्स विजिबल हो प्रॉपर तरीके से। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारी गाइडेंस आज निकल के आई है। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आज कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप सभी के साथ शेयर करने की यहाँ पर एक कह सकते हैं कोशिश है, एक इशारा है आप सभी के लिए। और अगर मैं इन कार्ड्स को ध्यान से देखूं, जैसा कि पर्सपेक्टिव का कार्ड आया, जो पहला कार्ड आया, देन वी हैव बॉन्ड, रिलीज, स्कैवेंज, कम्युनिकेशन, रूटीन, एंटिसिपेशन, सेल्फ इंटरेस्ट। दोस्तों, इन सारे कार्ड्स को देखकर ये एक बहुत अलग तरीके का इशारा आज आपके लिए निकल के आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से इस ओर कह सकते हैं यूनिवर्स आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है इन सारे कार्ड्स के थ्रू कि जो भी आपके विरोध, मतलब आपके विरोधी बन के खड़े हैं, जो आपका विरोध करते आ रहे हैं, या फिर अननेसेसरी के कह सकते हैं दीवारें खड़ी करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, चाहे आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, अननेसेसरी का कॉन्फ्लिक्ट जो लोग आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो घर परिवार के ही लोग क्यों ना हो, कोई रिलेटिव, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त या कोई एक्स, साफ तौर पे दिख रहा है कि उनके जो अपने लोग हैं अब उनसे ही दूरी बनाने लगे हैं। और ये जो वजह है वो आप हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ आपके खिलाफ एक रणनीति बनाई गई थी, जो एक झूठी कथा कहानियां बनाई गई आपके खिलाफ, यहाँ आप में से जिन लोगों का कोई फॉल्स लिटिगेशन चल रहा है, तो साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि जो भी झूठे आरोप आप पे लगाए गए, जो भी गलत तरीके से आपके जीवन को कहीं ना कहीं जैसे कह सकते हैं आप बर्बाद करने की जो कोशिश की गई है, साफ तौर पे वो सारी चीज़ें अब जो हिडन चीज़ें थीं वो कहीं ना कहीं अब निकल के सामने आ रही हैं। और जिन लोगों ने ये काम किया है, उन लोगों ने सिर्फ आपके खिलाफ ही नहीं झूठ फैलाया, बल्कि उन्होंने अपनों से भी आपके बारे में बहुत झूठी बातें बताई हैं, बहुत झूठी झूठी अफवाहें, झूठी झूठी कहानियाँ आपस में ही अपने लोगों को उन्होंने सुनाई हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि उनका जो पॉइंट है वो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, एक मतलब अपने ही बनाई हुई दुनिया में ये आपके शत्रु जी रहे थे।
और इन्हें कभी भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि आगे चल के जब टाइम बीतेगा और वक्त हमेशा इनके साथ नहीं रहने वाला है, तो जो भी छुपी हुई चीज़ें जब वो बाहर आएंगी तो किस तरीके से इम्पैक्ट डालेंगी। तो कहीं ना कहीं अब वो टाइम चल रहा है और आपके शत्रुओं ने जो भी झूठ आपके बारे में फैलाया है, जो भी एक गलत इम्प्रेशन आपके बारे में जो क्रिएट करने की कोशिश की है सोसाइटी में, कह सकते हैं एक तरीके का जो कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई है, ये सारी चीज़ें अब छुपी नहीं रह सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ चुकी हैं और बहुत सी चीज़ें भी आ रही हैं। अभी और भी कुछ ऐसे सारे रेवलेशंस होने वाले हैं जो शायद इन शत्रुओं के अपनों ने भी नहीं सोचा था कि उनके ही परिवार के लोग इस तरीके से अपने ही खिलाफ इतनी बड़ी, कह सकते हैं एक साजिश, कहते हैं ना दूसरों के लिए रचने, दूसरों के खिलाफ साजिश रचने चले थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने ही खिलाफ उन्होंने कर लिया है सब कुछ। तो अब जो उनके अपने हैं वहीं उनका साथ छोड़ते हुए दिख रहे हैं और इसके जो टोटल इस चीज़ का जो टोटल रीज़न है वो आप ही हैं। और ये एक से ज़्यादा लोग अगर रहे हैं जो आपके खिलाफ इस समय ये सारी जो प्रॉब्लम्स, जो एक आपके लिए जो एक इशू जो क्रिएट करने की कोशिश की है, तो ये अगर ये ग्रुप में थे तो साफ तौर पे दिख रहा है कि इनके आपस में भी बुरी तरीके से मतभेद हो चुकी है। पैसों को लेकर सबसे ज़्यादा झगड़ा इनके बीच में चल रहा है और सब अपने अपने मतलब के लिए जुड़े रहे होंगे, लेकिन अब जब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनका मतलब भी पूरा नहीं हो रहा है और उनके पैसे भी कहीं ना कहीं खर्च हो रहे हैं, तो अब ये आपस में कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक टकराव की स्थिति इन लोगों की बनी हुई है। स्पेशली यहाँ सबसे ज़्यादा अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये पैसों से रिलेटेड इशू साफ तौर पे नज़र आ रहा है। और दोस्तों देखिए, ये कार्ड्स कहीं ना कहीं इशारा भी दे रहे हैं कि आप इस समय जिस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं वो सबके बस की बात नहीं होती है। बहुत लोग गिव अप कर जाते हैं, बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन आपने ये ठान रखा है कि गिव अप नहीं करना है जब तक सच्चाई ना सामने आ जाए, और आपको अपने सच पे भरोसा है, इसीलिए आप पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके अंदर, मतलब कि जो ये हिम्मत है आपके अंदर, ये एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी के अंदर नहीं होती है। और आपके लिए मैटर नहीं करता है कि कौन आपका साथ दे रहा है या कौन नहीं दे रहा है, आपको बस अपने ऊपर विश्वास है, अपनी सच्चाई पर विश्वास है, इसीलिए आज भी आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो यही रीज़न है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलने स्टार्ट हो चुके हैं और आगे और अच्छी गुड न्यूज़ आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको चीज़ों को देखने का जो एक पर्सपेक्टिव है उसको भी थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई चीज़ आपके मन मुताबिक अभी ना हो रही हो, या फिर आप उस चीज़ से अग्री ना करते हो, या अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है किसी सिचुएशन में, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है या फिर जो एडवाइस वो आपको दे रहे हैं, हो सकता है आप उससे अग्री ना करते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है उसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है, ये इसी चीज़ का इशारा दे रहा है कि इस समय चाहे आपके रिलेशनशिप हो, यानी आपका जो रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ, या फिर बिजनेस आप करते हैं या जॉब करते हैं, अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवार वालों के साथ, मतलब जो भी आसपास के लोग हैं उन सभी के साथ जिस तरीके का संबंध आपका है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके पॉइंट ऑफ व्यू को वो लोग समझ पाएं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। इवन दो अभी हो सकता है उनको आपकी बात ना समझ में आ रही हो जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक दिन ऐसा आएगा कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो सत्य साबित होगी और जो उसकी सच्चाई है वो सबके सामने आके रहेगी। तो अभी थोड़ा सा आपको भी अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। ये उम्मीद करके मत चलिए कि जो आप सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगला इंसान भी उस चीज़ को समझ पाए। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपके रिश्तों से रिलेटेड जो सबसे पावरफुल कार्ड आज आया है वो दूसरा कार्ड आया है, जो कि बॉन्ड को दिखाता है। आपका अपने पार्टनर के साथ जो बॉन्ड है, अपने बच्चों के साथ, अगर आपके बच्चे हैं, या आप अगर अभी शादीशुदा नहीं है लेकिन रिलेशनशिप में हैं,
तो ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि इस समय आपको अपने परिवार का, अपने पार्टनर का, अपने आसपास लोगों का साथ ज़रूर मिलेगा और वो लोग आपकी बात को समझेंगे। बहुत लंबे समय से जिस चीज़ के लिए आप कह सकते हैं लड़ते चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सही थे और इस बात को अब रियलाइज़ कर रहे हैं लोग जो भी आपके अराउंड हैं। तो चाहे आपके परिवार के सदस्य हैं, चाहे आपका पार्टनर है, चाहे आपके कोवर्कर्स हैं, हित मित्र संबंधी पड़ोसी, यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि आपको लोगों का साथ मिलने वाला है। एक बॉन्ड, लोगों के साथ एक कनेक्शन आपको बहुत स्ट्रांग फील होने वाला है। यहाँ पर लोग अब आपकी भावनाओं का कद्र करेंगे, लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे और बहुत से लोगों को रियलाइज़ होगा कि आप जिन सिचुएशंस के थ्रू गो थ्रू हुए हैं ये इतना आसान नहीं रहा है आपके लिए। और ऐसा भी पॉइंट आपने देखा है कि जहाँ कोई भी नहीं आपका साथ देने वाला था, सिर्फ लोग बाहरी बातों को सुनकर, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके, दूसरों की बातें सुन के अचानक से आपका साथ छोड़ देना, आपसे दूर चले जाना। तो कई लोगों को इस बात का रिग्रेट भी फील होगा। दे विल फील सॉरी अबाउट इट फॉर ऑल द डिसीजंस जो उन्होंने लिए बिना आपका आपका पक्ष बिना जाने, अपने मर्जी से आपको जज करना। ये एक बहुत बड़ी गलती कुछ लोगों ने की है आपके आसपास। इस बात का रियलाइजेशन अब उन्हें हो रहा है और आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करेंगे या आपके लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड और बहुत अलग सिचुएशन में आप अपने आप को फील करेंगे, पा सकते हैं कि मतलब आपको उम्मीद नहीं होगी कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया कि जो इंसान कुछ महीने पहले या कुछ सालों पहले बिना आपकी बात सुने अचानक से आपसे डिस्कनेक्ट हो गया, अचानक से अब आज आपके सामने उठ के आ रहा है, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वापस से। तो ऐसा कुछ होता हुआ आप देख सकते हैं अपने अराउंड। लेकिन ये बात तो साफ है दोस्तों कि आपके माँ बाप अगर हैं तो उनका परिवार, आपकी शादी हो रखी है, बच्चे हैं, आपके फैमिली का सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों, चाहे कोई बाहरी इंसान सपोर्ट दे या ना दे। और वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज आपके लिए आपकी फैमिली सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, सबसे पहली प्रायोरिटी है, जो होनी भी चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है। आज का जो तीसरा कार्ड आया दोस्तों, ये दिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश आपको की जा रही है कि अभी टाइम है कि अपने मन से ऐसे संकल्पों को रिलीज करने का टाइम आया है जो कि अब आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। कहीं ना कहीं वो संकल्प, वो जो थॉट्स हैं वो आपको कहीं पीछे खींचते हैं या फिर आप स्टक हो चुके हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उन एक्सपीरियंसेस के वजह से, उन थॉट्स के वजह से। तो ऐसी चीज़ों से अब अपने आप को दूर करना है, आगे बढ़ना है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये सारे थॉट्स सिर्फ कोई लव रिलेशनशिप, कोई पार्टनर, आपका जो प्रीवियस पार्टनर रहा है या फिर एक्स रहा है, उसी से रिलेटेड हो। ये कोई बहुत करीबी भी हो सकता है, जैसे परिवार का कोई सदस्य हो जिसके किसी न किसी कारण से उससे दूरी हो गई हो, कोई दोस्त हो, कोई भी ऐसा इंसान जो कभी आपके लिए बहुत महत्व रखता था और किसी न किसी सर्कमस्टांसेस के कारण आपके और उनके बीच में एक दूरी आ गई। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि आज भी आप स्टक हैं उसी लूप में। एक साइकिल, आप में से बहुत लोग किसी जैसे एक साइकिल में स्टक हैं, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आज भी। और ये चीज़ एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में कहीं ना कहीं डाल रही है, क्योंकि एक इससे एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है जिसके कारण जो एनर्जी का फ्लो है वो जैसे रुक सा गया है। तो यहाँ आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये क्या चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं और उनसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू रिलीज ऑल द नेगेटिविटी एंड ऑल दोज थॉट्स जो कि अब फ्रूटफुल नहीं रहे हैं लाइफ में। दे आर जस्ट कॉजिंग पेन एंड कन्फ्यूजन। तो ऐसी चीज़ों से दूर होना है आपको। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है स्कैवेंज का कार्ड आया दोस्तों, ऊपर से जो फोर्थ कार्ड है, और ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि कि कैसे ज़रूरत के टाइम पे अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए। ये आपसे बेटर और कोई नहीं समझ सकता। आप महत्व समझते हैं पैसों का और किस किस तरीके से एक एक पैसे जोड़ के चीज़ों को बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। मतलब एक तरीके से मैं यहाँ शॉर्ट वे में अगर समझाने की कोशिश करूँ तो आप हर चीज़ का वर्थ अब आपको पता है। यही रीज़न है कि आपको पता है कि अगर समय यानी टाइम अगर आपका ऐसा चल रहा है कि जहां आपको अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो वो आपको करना अच्छी तरीके से अब आ गया है। कहीं ना कहीं अभी भी आप एक लर्निंग फेज में चीज़ें सीख रहे हैं। तो
अब आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पाते हैं कि कहाँ अपने स्किल्स का यूज़ करके और कम से कम खर्चे में चीज़ों को करना। जैसे कोई टास्क पूरा करना है, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप उस लेवल तक एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हैं। लेकिन नाउ आपको अहमियत पता है एक एक पैसे की, तो आप काम को पूरा होने से अब आपको मतलब दिखावे वाली चीज़ अब खत्म हो गई है आपके अंदर। कभी अगर एक टाइम पे थी तो वो नेचुरल थी, वो सबके अंदर होती है। लेकिन लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए तो कहीं ना कहीं अब आपको रियलाइज़ हो चुका है कि बाहरी दिखावे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपना जो टास्क है, जो अपने गोल्स हैं, उन्हें अचीव करने हैं। अब उसके लिए जो भी जुगाड़ आप कर पाते हैं, आपको पता है कैसे जुगाड़ करना है चीज़ों का। तो ये कार्ड उसी चीज़ की ओर इशारा कर रहा है कि बेसिकली आपको पता है कि लाइफ में कैसे जुगाड़ करके अपने टास्क को कंप्लीट करना है, ना कि इन चीज़ों में फंसना है कि नहीं मुझे तो दूसरे को कुछ दिखाना है। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेट आपके अंदर अब आ गया है और ये कार्ड उसी चीज़ को दिखा रहा है कि आप इसे फॉलो डेफिनेटली करते हुए आगे दिख रहे हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है कम्युनिकेशन का कार्ड है, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप डायरेक्ट एक वार्तालाप लोगों से रखेंगे, क्योंकि यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि हो सकता है आप अपने काम में इतना बिजी हो कि आप लोगों से इतना इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हो और इसका कुछ लोग फ़ायदा उठा के आपके बारे में गलत इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में गलत बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात को कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ करेंगे और बिल्कुल डायरेक्टली आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा लोगों से कनेक्ट होने के लिए, चाहे वो आपका वर्क प्लेस से रिलेटेड अगर कोई मैटर अगर चल रहा है, कोई इशू आपके काम से रिलेटेड, तो बिल्कुल वहाँ उस फ्रंट पे भी आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी सक्सेस से कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग जेलस, दे हैव सम इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा हो सकता है कि आपके काम को ख़राब करने की कुछ लोग कोशिश करें जस्ट बिकॉज आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से आपकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। तो यहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपको रखनी पड़ेगी लोगों से। और ये सिर्फ एक फिजिकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है, यहाँ कम्युनिकेशन इंटरनल कम्युनिकेशन की भी बात हो रही है, यानी अपने सोल से कनेक्ट होने की बात यहाँ पर हो रही है दोस्तों। तो बिल्कुल यहाँ ऐसा भी टाइम अब आपके जीवन में चल रहा है जहाँ स्पिरिचुअली आपको अपने सोर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उस परमात्मा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ताकि आपका मन बुद्धि एकाग्र हो सके और आप सही तरीके से डिसीजंस ले सकें। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है रूटीन का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि आप अपने जीवन की जो जीवन शैली है उसका महत्व अच्छी तरीके से समझते हैं। इसीलिए अपने लाइफ को, चाहे वो फिजिकल रूटीन की बात हो या मेंटल रूटीन की बात हो, आपको दोनों का ही इम्पोर्टेंस अब कहीं ना कहीं समझ में आता है। और ये अच्छा रहेगा कि आप अपने जीवन को एक सही रूटीन में लेकर आएँ। एक जो अपना सर्कल है अपने लाइफ का जो एक कार्मिक पैथ है, कहीं ना कहीं आप उसे अब अच्छी तरीके से समझना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये अच्छा रहेगा कि आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को एक सही रूटीन में लेकर आएँ। उससे क्या है कि जो आपके अराउंड एक एनर्जी का फ्लो है वो एक पॉजिटिव बनता जा रहा है। धीरे धीरे अब आप देखेंगे कि किस तरीके से जीवन में आप आगे एक एक स्टेप जो सक्सेस की सीढ़ियां हैं वो अब आप चढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि अब आप अपने लाइफ को एक सही तरीके से एक सही स्ट्रक्चर में लेकर आ रहे हैं, उसकी ओर प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों यहाँ पर आया है एंटीसिपेशन, जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो सिक्स सेंस की पावर है वो बहुत अच्छी है। जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में, आपकी जो ये शक्ति है, ये जो पावर है, ये भी ग्रो कर रही है। और आपको जो इंट्यूशंस आते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और कहीं ना कहीं आप पहले से एंटिसिपेट कर लेते हैं कि जैसे कुछ होने वाला है। और अभी भी कुछ वही सिचुएशन चल रही है कि जो चेंजेस आपके लाइफ में कहीं ना कहीं हो रहे हैं और जो होने वाले हैं उसके लिए कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सिक्स सेंस, एक कहीं ना कहीं ट्रिगर होगा कुछ ना कुछ। तो उसे आपको इग्नोर नहीं करना है दोस्तों, बिकॉज ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि यू कैन एक्सपेक्ट some changes which are going to happen in your life। और डेफिनेटली इसके लिए आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड भी हैं। आप में से कुछ लोग को शायद इस बात का आइडिया भी है कि ये चेंज किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, चाहे ये आपके रिश्तों से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको सुनने को मिले, आपके बिजनेस, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, घर परिवार में
किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि अगर जैसे कोई वाद विवाद चल रहा था बहुत समय से, कोई प्रॉपर्टी का केस अटका हुआ था, या फिर पैसों से रिलेटेड अगर कोई मैटर चल रहा था, तो डेफिनेटली कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिलने वाली है। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये आया है सेल्फ इंटरेस्ट का। यहाँ हम दोनों मतलब देख सकते हैं इस कार्ड्स को, अगर हम ध्यान से देखें। मतलब सबसे पहला जो इसका अर्थ निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि डेफिनेटली आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। दे हैव नो अदर इंटेंशन टू बी विथ यू, इट्स जस्ट दैट कि उनका कोई ना कोई काम ऐसा है कि जो उन्हें पता है कि आप ये अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इसलिए वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अपने काम को पूरा करने के लिए जुड़े हुए हैं और अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा करीबी आपको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जैसे इनका काम होगा ये डेफिनेटली निकल जाने वाले हैं। आपसे फिर शायद संपर्क भी करना इनके लिए बहुत जैसे ऐसा हो जाएगा कि जैसे इम्पॉसिबल हो गया है। तो यहाँ ऐसे कुछ सेल्फिश लोग आपके अराउंड हो सकते हैं। थोड़ा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ये देखने की ज़रूरत है कि जो भी इंसान आपके अराउंड है वो किस इंटेंशन से आपके साथ जुड़ा हुआ है। और अगर हम देखें इसका दूसरा मीनिंग, तो यहाँ ये कार्ड बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जब किसी को कोई भी कमिटमेंट करते हैं तो उसमें इस तरीके से लग जाते हैं कि अपने भी काम को आप भूल जाते हैं। और कभी कभी ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव साबित होता है, क्योंकि दूसरों के लिए तो हेल्प करना अच्छी बात है, वो आपका बहुत अच्छा नेचर है, लेकिन इसी के साथ साथ कोई आपका महत्वपूर्ण काम अटका रह जाए, रुक जाए, तो वो भी सही नहीं है। तो यहाँ ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है, इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि अभी टाइम है कि आप अपने भी काम को प्रायोरिटी दें। ज़रूर दूसरों की मदद करें जो आप करते आ रहे हैं और करेंगे भी अपने कैपेसिटी के अनुसार, लेकिन अपने भी काम को टाइमली निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि दूसरों के काम को प्रायोरिटी देने के चक्कर में आप अपना ही कोई महत्वपूर्ण काम भूल जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना होने दें। ओवरऑल अगर मैं इस रीडिंग को देखूं दोस्तों, तो यहाँ पे एक स्टेबल और एक रेगुलर फीडबैक आपके लिए आया है यूनिवर्स की ओर से। अगर देखा जाए जिन चीज़ों पर काम करना है उससे रिलेटेड, तो यहाँ पे गाइडेंस निकल के आ ही रही हैं। और साथ ही साथ आपके रिश्तों से रिलेटेड, जैसे कि जो दूसरा कार्ड आया था बॉन्ड का, ये भी क्लियर इंडिकेशन दे रहा है किस तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा इस टाइम फ्रेम में। तो मैं अगर देखूं दोस्तों ओवरऑल रीडिंग को, तो ये एक पॉजिटिव रीडिंग आई है, कि स्टेबल रीडिंग आपके लिए निकल के आ रही है। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आप और परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।